Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am your teacher मोहम्मद नदीम, MPhil मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। इसके लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखें, लेट एक्स बी आ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लेट कर लेते हैं कि x क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो फिर क्या इसमें बता रहे हैं, x इज अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वन किसका है, क्यूब रूट का। मीन यूनिटी मीन वन, क्यूब रूट 1/3। तो x इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्या करेंगे हम, 1/3 है, इसको खत्म करने के दोनों तरफ क्यूब लेते हैं। 3 तो इधर क्या हो जाएगा, 1 को इधर लेके आए, -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, एक्स क्यूब -1। क्या फॉर्मूला है इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल किसके होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर माइनस, तो प्लस लगाते हैं, दोनों की प्रोडक्ट ए बी प्लस सेकंड का स्केयर बी स्केयर। तो यही फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। ये एक्स का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, तो क्या आ जाएगा फिर, एक्स -1 एक्स स्केयर, दोनों की प्रोडक्ट माइनस है तो प्लस, एक्स प्लस 1 का स्केयर 1 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास क्लियर नजर आ रहा है कि x -1 और ये रकम दोनों इक्वल टू 0 है। तो हम लिखेंगे x -1 सेपरेट 0 एंड एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 सेपरेट 0 हो जाएगा। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, +1। और इसको हम क्या करेंगे, इसको लहदा से सॉल्व कर लेते हैं हम। एक तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला तो लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस बी होता है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। वैल्यूज को यूज करें, माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b और ये क्या हमारे पास c है। तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c वैल्यू आल्सो 1 होल ओवर 2a, a की वैल्यू 1। सोल्व करते हैं हम इसको, क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 द 4 4 1 द 4 मीन 1 माइनस 4 आएगा होल ओवर 2 1 द 2। 1 माइनस 4 इज -3, -1 प्लस माइनस -3 होल ओवर 2। अब आपको पता है कि यहां पे 3 का स्क्वायर तो यूज नहीं होगा, ये क्या है, माइनस है, माइनस सॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फिर -1 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर। तो लिखेंगे हम x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस से खत्म हो जाएगा, तो इसका आप स्क्वायर रूट सॉल्व कर लें, -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, 3 का वैसे ही रहेगा ओवर 2। तो यहां से हमारे पास दो रूट आ जाएंगे, एक -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 एंड सेकंड क्या आएगा, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कौन कौन से, नंबर 1 इज दिस, लिखेंगे हम, हेंस 1 सेकंड -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2
थर्ड इज -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल ओवर 2 आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसकी आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि फर्स्ट क्यूब रूट या कोई भी वन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो वो सेकंड निकल आएगा। हम सपोज कर लेते हैं कि ये ओमेगा है, ये किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर के। सपोज कर लेते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, देन इट्स स्क्वायर इज अदर क्यूब रूट, मीन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल ओवर 2 होगा। अगर हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आएगा यही आंसर। ठीक है, उसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं। इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं। देखिए, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, इसका अगर हम स्क्वायर लें तो क्या आएगा? -a प्लस b का स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर मीन 1 प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 1 इंटू आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल ओवर 2 स्क्वायर इज 4। तो देखें 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं -3 -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल ओवर 4। 1 - 3 इज -2 -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल ओवर 4। दोनों में से 2 कॉमन ले लें, अंदर आएगा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 4, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 द 4, तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। देखें, हमने इसका स्क्वायर लिया तो आंसर हमारे पास क्या निकला है? अदर निकला है। इट्स मीन कि फर्स्ट इज टेकन ओमेगा, देन इट्स स्क्वायर इज अदर रूट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यूं हम क्या है, अगर हम इसको ओमेगा लेंगे तो इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये निकल आएगा। तो हम किसी एक को आमतौर पर क्या किया जाता है कि प्लस वाली जो वैल्यू है उसको हम ओमेगा लिया जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स 1 2 एंड 3, ये तीनों रूट्स अगर इन तीनों को हम सम करें तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, मीन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 0 क्या होगा? इसमें ओमेगा क्या है? ये रकम। ओमेगा स्क्वायर क्या है? ये है। और इन तीनों 1 हमारे पास ये थर्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तीनों को अगर हम ऐड करेंगे इन तीनों को तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे हमारे पास ये एक का हमने स्क्वायर लिया तो दूसरा हमारे पास निकला है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1, मीन ओमेगा क्यूब इक्वल किसके होगा? 1 के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि तीनों की प्रोडक्ट क्या होगी? 1 के इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? तीनों का सम क्या है? वो 0 के इक्वल निकलेगा। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि 1 इज द रिवर्स ऑफ अदर रूट्स, मीन ओमेगा इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा। ठीक हो गया? तो ये थी हमारे पास इसकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्थ रूट्स। फोर्थ, बल्कि यूं लिख लें, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी।
जैसे वो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थी, 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं लेट x बी द 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, मीन x इक्वल टू क्या होगा 1 पावर 1/4 टेकन पावर 4 ऑन बोथ साइड, मीन x4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इधर आके माइनस करेंगे, x4 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। x4 माइनस 1 जो है इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, इनको 1 टाइम प्लस कर लें और 1 टाइम माइनस कर लें। प्लस वाले को हम इस तरह जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, माइनस लगा के इसको -1 करेंगे, और ये क्या है x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस -1 का क्या होगा आयोटा स्क्वायर, ये x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, इनको एक मरतबा प्लस करेंगे और एक मरतबा माइनस कर देंगे। इसी तरह इनको भी एक मरतबा माइनस करेंगे और एक मरतबा प्लस करेंगे। आपकी मर्जी है, जब मर्जी पहले प्लस कर ले पहले माइनस कर ले, लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, यहां से हमारे पास भी क्या आएगा फोर्थ, क्योंकि इक्वल टू 0 थे, इस तरफ 0 लगा लें, तो सब में से क्या आएगा x प्लस आयोटा सेपरेट 0 के इक्वल होगा, तो सब में से x की वैल्यू यहां पे क्या आएगी माइनस आयोटा, यहां से क्या आएगी प्लस आयोटा, इधर से +1 इधर से -1, यूं क्या है हमारे पास ये 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आ जाएंगे, -1 +1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। लास्ट टॉपिक इसका प्रॉपर्टीज of 4 fourth roots of unity। बड़ी आसान सी इसकी भी प्रॉपर्टीज है। फर्स्टली सम ऑफ ऑल 4 फोर्थ रूट्स आर इक्वल टू 0, मीन माइनस आयोटा प्लस आयोटा +1 -1 ऑल आर इक्वल टू 0। देखिए 1 -1 +1 कैंसिल, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 0, मीन सम ऑफ 4 फोर्थ रूट्स आर यूनिटी इज इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ 4 फोर्थ रूट्स इक्वल टू -1, मीन 1 इंटू -1 इंटू प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज -1, वो -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा +1, तो क्या आएगा फिर -1 इंटू +1 +1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर क्या आएगा -1। इससे क्या शो हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1। थर्ड प्रॉपर्टी, द रियल 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ये हमारे पास ये क्या है, ये रियल रूट्स है, ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी रूट्स है। रियल 4 फोर्थ रूट्स, ये हमारे पास 4 फोर्थ रूट्स के रियल रूट क्या है 1 and -1, तो ये क्या है ईच आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, मीन 1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +1। ठीक हो गया, क्या बताया है कि रियल 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है इमेजिनरी 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, मीन आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ प्लस आयोटा। क्लियर हुआ कि इसमें दोनों को देखें ध्यान से कि ये रियल रूट्स है, रियल रूट्स ऑफ 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी,
तो रियल रूट्स ऑफ फोर रूट्स ऑफ यूनिटी आर additive inverse of each other and imaginary fourth roots of unity are conjugate to each other. ठीक हो गया, ये थे हमारे पास टॉपिक्स. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4. एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1. देखा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ नंबर 1 8. फर्स्ट पार्ट इसका 8 के हमने क्यूब रूट फाइंड करने, तो लेट कर लेते हैं. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 8 है, इधर क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0. 8 किसका क्यूब है? 2 का, और x 3 का. एक्स क्यूब है, ये -8 है, तो ये लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 0. इसको क्यूब ओपन करें, x -2 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस हो तो प्लस लगाते हैं, दोनों की प्रोडक्ट 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0. इंप्लाइज दैट x -2 जो है ये सेपरेट 0 हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये सेपरेट 0 हो जाएगा. यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. एक तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे. तो लिखेंगे फिर x इज इक्वल टू -b. b की वैल्यू क्या है? 2 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर माइनस 4ac. a वैल्यू इज 1 एंड c वैल्यू इज 4 होल ओवर 2a. a की वैल्यू क्या है? 1 है. -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 for the 16 होल ओवर 2. -2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 इज -12 होल ओवर 2. -12 के फैक्टर क्या बनेंगे? 4 3 12. लिखेंगे फिर हम x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 12 को लिखेंगे -4 इंटू 3 होल ओवर 2. माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर मीन इसका भी स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा हमारे पास. -2 प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा. अंदर क्या आएगा? स्क्वायर रूट 3 होल ओवर 2. 2 कॉमन ले लें, हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2. तो ये क्या है हमारे पास? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो हमने पीछे फाइंड किए थे. तो इसका मतलब है इसको हम ऐसे कर सकते हैं -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल ओवर 2. सेकेंडली 2 -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2. ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 ओमेगा और ये 2 ओमेगा स्क्वायर. हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, एक तो हमारे पास ये निकला था 2, अदर 2 आर दीज मीन 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? क्यूब रूट्स आ जाएंगे ऑफ 8 के. इसका सेकंड पार्ट इज -8. सेम इसी तरह ही है, बस इसमें माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा. लेट कर लेंगे x क्यूब इज इक्वल टू -8, तो x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 2, क्योंकि ये 2 का क्यूब है. साथ में क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस है तो माइनस लगाते हैं, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0. x प्लस 2 सेपरेट 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ये सेपरेट 0 हो जाएगा. यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2. इसको फिर हमने कैसे सॉल्व करना होता है? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला.
तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर इन माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a वैल्यू 1, c वैल्यू 4 होल ओवर 2a वैल्यू इज 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 16 ओवर 2 प्लस माइनस 4 minus 16 is minus 12 whole over 2 प्लस माइनस इसका फैक्टर क्या बनेंगे 4 3 दा 12, 4 क्या है 2 का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और माइनस है आयोटा स्क्वायर, वो आयोटा आ जाएगा, मीन बाहर 2 आयोटा आ जाएगा, अंदर 3 आएगा। सेम इस तरह जैसे हमने इसको किया 4 3 दा 12 कंप्लीट सॉल्व किया। होल ओवर 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन लें, अंदर क्या आएगा ये माइनस 1 बच जाएगा। हमने अंदर यहाँ पे नेगेटिव 1 बनाना होता है, इस वजह से माइनस 2 को कॉमन लिया, माइनस 1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल ओवर 2। तो ये क्या हो जाएगा उसी तरीके से, एक ओमेगा है दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, तो इसके रूट क्या बन जाएंगे माइनस 2 ओमेगा और अदर इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। Hence cube roots of minus 8 are minus 2 omega and minus 2 omega square. Its third part is minus 27. लेट कर लेंगे x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 27, एक्स क्यूब प्लस 27 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्यूब ओपन करेंगे तो ये 3 का क्यूब है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 सेपरेट 0 हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 सेपरेट 0 हो जाएगा। यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 1 एंड c इज 9 होल ओवर 2a वैल्यू इज 1। माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर इज 9 minus 4 9 the 36 whole over 2 3 plus minus 9 minus 36 is minus 27 over 2। 27 किसका स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे माइनस 9 इंटू 3 होल ओवर 2, 9 3 the 27, 9 का स्क्वायर रूट इज 3 और माइनस आयोटा आ जाएगा बाहर, तो हम लिखेंगे 3 प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। इनमें से क्या करेंगे हम माइनस 3 कॉमन लेंगे क्योंकि यहां हमारे पास माइनस 1 चाहिए, माइनस 1 प्लस माइनस था तो इसको माइनस प्लस कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल ओवर 2। ये क्या है एक ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, तो हमारे पास हेंस क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 27 आर क्या क्या निकलेंगे, एक तो ये हमारे पास माइनस 3 निकला था और अदर आर माइनस 3 ओमेगा और थर्ड इज माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये थे हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 27। इट्स अदर पार्ट इज 64। लेट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट इज 64 है,
लेट एक्स क्यूब इक्वल टू 64, एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। क्या आएगा, ये x का क्यूब है, माइनस 64 किसका है, 4 का क्यूब होता है। 4 4 द 16 एंड 16 4 द 64, तो x माइनस 4 आएगा। साथ में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस हो तो प्लस लगाते हैं, दोनों की प्रोडक्ट 4x प्लस 4 स्क्वायर इज 16 इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट x माइनस 4 सेपरेट 0 हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 सेपरेट 0 हो जाएगा। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। एक तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अदर इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा, माइनस बी की वैल्यू 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a वैल्यू इज 1 एंड c वैल्यू इज 16 होल ओवर 2a, a की वैल्यू 1 है, माइनस 4 प्लस माइनस 4 square is 16 minus 4 16 the 64 whole over 2 1 the 2 minus 4 plus minus 16 minus 64 कितने बच जाएंगे हमारे पास, माइनस 48। 16 माइनस 64 सॉल्व करेंगे तो माइनस 48 होल ओवर 2 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 48 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 16 इंटू 3 होल ओवर 2 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 16 स्क्वायर रूट 16 का 4 आएगा और माइनस का आयोटा आ जाएगा बाहर, अंदर क्या आएगा हमारे पास 3 होल ओवर 2, तो माइनस 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, सॉरी प्लस 4, अंदर क्या आएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल ओवर 2। ये क्या हो जाएगा फिर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर क्या क्या निकलेंगे, एक तो हमारे पास 4 आया था आंसर, लिखेंगे 4, अदर 2 आर 4 ओमेगा एंड थर्ड इज 4 ओमेगा स्क्वायर। ये था क्यूब रूट्स ऑफ 64। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फिफ्थ पार्ट माइनस 125। लेट कर लेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 125, एक्स क्यूब इधर आके प्लस हो जाएगा, 125 इक्वल टू 0। ये एक्स का क्यूब है, ये हमारे पास किसका है, 5 का क्यूब होगा, इक्वल टू 0। क्यूब ओपन करेंगे, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस हो तो माइनस लगाते हैं, दोनों की प्रोडक्ट 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। implies that x plus 5 जो है वो सेपरेट 0 हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 सेपरेट 0 हो जाएगा। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक माइनस 5। नाउ वी यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन, मीन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस b वैल्यू इज माइनस 5 प्लस माइनस b square mean minus 5 square minus 4ac, a is 1 and c value is 25 all over 2a, a value is 1, minus minus plus 5 हो जाएगा, plus minus minus 5 square is 25 minus 425 the 100 whole over 2 1 the 2, 5 plus minus 25 minus 100 is minus 75 over 2। क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस माइनस 75 को हम फैक्टर बना लें, 25 3 द 75 माइनस 25 इंटू 3 होल ओवर 2। क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और माइनस जो है इसका आयोटा स्क्वायर होता है, उसका क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा इनटू स्क्वायर रूट 3 बच गया होल ओवर 2। दोनों में से क्या है, माइनस 5 कॉमन ले लें क्योंकि हमने यहां पे माइनस 1 बनाना है, इसलिए माइनस 1 प्लस माइनस साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल ओवर 2। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, हेंस क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 125 आर, एक तो हमारे पास ये निकला माइनस 5
other two are minus 5 omega and third is minus omega square, 5 omega square. ये हमारे पास क्या थे? क्यूब रूट्स ऑफ -125. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द 4 fourth roots of 16, 81 and 625. Also show their sum is 0 in each case. तो देखते हैं, हम लेट कर लेते हैं. 3 नंबर दिए हमारे पास 16, 81, 125, सॉरी 625. पहले हम 16 को सोल्व करते हैं. क्या है हमारे पास? लेट कर लेते हैं x4 इक्वल टू 16. नंबर 1 सिंपल है. x4 माइनस 16 इक्वल टू 0. ये क्या है? x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0. दोनों के दरमियान में माइनस है, स्क्वायर है. इनको एक मरतबा हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं और एक मरतबा प्लस कर लेते हैं. क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 सेपरेट 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 सेपरेट 0 हो जाएगा. यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 4. यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4. इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2. एंड इधर हम लेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 का तो 2 आएगा और माइनस का क्या होता है? आयोटा स्क्वायर, मीन आयोटा आ जाएगा. हेंस 4 fourth roots of 16 are x इक्वल टू क्या आएंगे? प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 2 आएगा. ये हमारे 4th रूट्स आ जाएंगे. क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका सम भी फाइंड करें. तो इसका सम किसके इक्वल हमने प्रूव करना है? 0 के इक्वल. देखें सिंपल नजर आ रहा है हमारे पास. प्लस 2 प्लस माइनस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा इक्वल टू, सॉरी हमने यहां प्रूव करना है कि इक्वल टू 0 है. तो क्या है? प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा. प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर क्या आया? 0. हेंस प्रूव्ड. ठीक हो गया. इसी तरह इसका सेकंड पार्ट मीन 81. लेट कर लेते हैं x4 इक्वल टू 81. x4 माइनस 81 इक्वल टू 0. ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0. इनको एक मरतबा माइनस कर लेंगे और एक मरतबा प्लस कर लेंगे. यहां से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 सेपरेट 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 9 सेपरेट 0 हो जाएगा. यहां से एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9. एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 3 और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 3 आयोटा. ये हमारे पास 4th रूट्स आ गए. नेक्स्ट इनका सम भी निकालना होता है हमने. तो सम निकालते हैं. क्या आएगा? प्लस 3 प्लस माइनस 3 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा. लिख देंगे यहां पे सम लिखेंगे. इधर भी लिखना चाहे तो लिख लें सम. तो क्या आएगा? प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0. हेंस प्रूव्ड. लास्ट इसका 625 है. लेट कर लेंगे x4 इक्वल टू 6 to 5. x पावर 4 माइनस 6 to 5 इक्वल टू 0. ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. दोनों का स्क्वायर सेंटर में माइनस है. इनको एक मरतबा माइनस कर लें और एक मरतबा प्लस कर लेते हैं. सेपरेट 0 हो जाएंगे. मीन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0. यहां से क्या आएगा हमारे पास?
एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 है, तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, एंड इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 5, और यहां से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, फोर्थ रूट्स। आगे इनका हमने सम निकालना है, सम इक्वल क्या होगा, प्लस 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा। देखिए माइनस प्लस से कैंसिल, माइनस प्लस से कैंसिल, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए लिखा हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n इक्वल टू 3, वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 रेस्पेक्टिवली। ये बढ़िया हम बात की उसने। शो आपने करना है 1, क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं मैं, 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा पावर 2n इक्वल टू 3, हमने ये प्रूफ करना है। जबकि उसने कहा है कि n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो लेट कर लेते हैं हम, लिखते हैं लेट n इक्वल टू 3 के, k इज एनी नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। नाउ इसमें हम वैल्यू को यूज करते हैं, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा पावर n की वैल्यू हमने 3 के लिए लेट, प्लस ओमेगा पावर 2 3 के, 1 प्लस ओमेगा 3 की पावर के कर सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर हम उसकी पावर में लिया जा सकता है, प्लस इधर भी क्या है, ओमेगा 3 पावर 2 के कर लें। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर मेगा क्यूब वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो लिखेंगे फिर हम 1 प्लस 1 की पावर k हो जाएगा, प्लस 1 की पावर 2 के। आगे लिखेंगे रीजन मेगा क्यूब इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल। क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही होता है, 1 की पावर 2 के वो भी 1 ही होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, hence proved। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है evaluate फर्स्ट पार्ट, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल ओवर 2 पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल ओवर 2 पावर 7। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 किसकी वैल्यू है, हमने पीछे निकाली थी, ये किसके इक्वल होती है, ओमेगा के इक्वल। पावर क्या हो जाएगी 7, प्लस ये किसकी वैल्यू थी, ओमेगा स्क्वायर पावर 7, ये क्या है ओमेगा 7 प्लस ओमेगा पावर 7 टू द 14। सोल्व करें, क्यूब बनाएंगे हम, ओमेगा क्यूब पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 टू द 6, एक ओमेगा बच गया इनटू ओमेगा, प्लस ओमेगा 14 है, ओमेगा क्यूब पावर 4, 3 4 द 12, बाकी 2 बच जाएंगे इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्लियर, 1 की पावर 2 हो जाएगी इनटू ओमेगा, ये 1 की पावर 4 हो जाएगी इनटू ओमेगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा इनटू ओमेगा, ओमेगा बच गया, 1 की पावर 4 1 ही होगी इनटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -1 के। कैसे, हमने पीछे पढ़ा है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके था, 0 के, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 इधर क्या हो जाएगा, -1। ठीक हो गया, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 0, तो यहां से हम क्या है 1 निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारे पास आंसर, इसका आंसर क्या निकला, -1। इस सेकंड पार्ट इज लिखा हुआ है -1 प्लस
स्क्वायर रूट -3 होल पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 पावर 5। ये किसके इक्वल है? देखिए -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 जो है ये ओमेगा के इक्वल था। अगर इतनी वैल्यू निकालनी हो तो ये 2 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये देखिए -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ओमेगा के इक्वल था, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल किसके हो जाएगा? 2 ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये किसके इक्वल हो जाएगी? 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल वैल्यू है। तो लिखेंगे हम 2 ओमेगा पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5। सॉल्व करें, 2 पावर 5 इज 32 ओमेगा पावर 5, 2 पावर 5 इज 32 ओमेगा पावर 10, दोनों में 32 है, कॉमन ले लें, अंदर ओमेगा पावर 5 रह जाएगा। ओमेगा पावर 5 इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? ओमेगा 5 हो जाएंगे। ओमेगा 10 है तो ये भी ओमेगा क्यूब पावर क्या हो जाएगी? 3 इंटू ओमेगा। वैल्यू पुट करें यहाँ पे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 पावर 3 इंटू ओमेगा 32 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 1 ही होगा इंटू ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ? जैसे पीछे निकाला -1 की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटू -1, 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -32। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 पावर 2n। ये हमने प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 अप टू 2n फैक्टर्स इक्वल टू 2 पावर 2n। ये हमने प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके अलग-अलग पार्ट बने हुए हैं। हम पहले इनको सॉल्व करते हैं, बाद में इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे, लिखेंगे टेकन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या होगा? तरतीब लगाइए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर लेंगे, माइनस ओमेगा, पॉजिटिव सेपरेट करेंगे, नेगेटिव सेपरेट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? यही चीज हमने भी निकाली थी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 था ना, तो 1 प्लस ओमेगा यहां से क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर जाके माइनस हो जाएगा, मीन इसकी वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये प्लस ओमेगा इधर आके माइनस ओमेगा हो जाएगा, मीन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा होगी, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा पहले भी है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 ओमेगा। टेकन अदर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, सॉल्व करते हैं इसको 1, उसी तरह पॉजिटिव सेपरेट कर लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा क्यूब क्या होगा? 1 के इक्वल, तो 1 प्लस ओमेगा रह जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये
हमारे पास आ जाएगा -2 ओमेगा स्केयर। इसका आंसर भी थर्ड ले लेते हैं। टेकन 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इक्वल टू, उसी तरह पॉजिटिव पहले लिखेंगे और नेगेटिव बाद में लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं पहले। 1 प्लस ओमेगा 8 क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब पावर 2 इंटू ओमेगा स्केयर। 3 टू द 6 और 2 8 पूरे हो जाएंगे। माइनस ओमेगा 4 मीन ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। सॉल्व करें इसको। 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 का स्केयर भी 1, ये खत्म हो जाएगा, इंटू ओमेगा स्केयर। माइनस ओमेगा क्यूब 1 इंटू ओमेगा, माइनस ओमेगा रह जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा पहले भी है, इक्वल टू -2 ओमेगा। इसको ले लेते हैं हम। टेकन 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। पॉजिटिव पहले लिख लें। 1 प्लस ओमेगा 16 माइनस ओमेगा 8 इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा 16 है तो ओमेगा क्यूब पावर 5 इंटू ओमेगा, माइनस ओमेगा 8 है तो ओमेगा क्यूब पावर 2 इंटू ओमेगा स्केयर। सॉल्व कर लें। 1 माइनस ओमेगा क्यूब 1 की पावर 5 1 हो जाएगा, इंटू ओमेगा, सिर्फ ओमेगा रह गया। ये भी माइनस ओमेगा क्यूब पावर, ओमेगा क्यूब इज 1 पावर 2 इज आल्सो 1 इंटू ओमेगा स्केयर, ये आ जाएगा। वन प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्केयर और माइनस ओमेगा स्केयर ये भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा स्केयर। हमने देखिए इन चारों को सॉल्व किया है। नाउ टेकन लेफ्ट हैंड साइड, वो थी हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 प्लस इंटू अप टू 2n फैक्टर्स। तो वैल्यूज लें। इसका आंसर क्या निकाला हमने, -2 ओमेगा इंटू, इसका आंसर क्या निकाला हमने, -2 ओमेगा स्केयर। इसका आंसर हमने क्या निकाला, -2 ओमेगा। इसका आंसर हमने निकाला -2 ओमेगा स्केयर अप टू 2n फैक्टर्स। ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कहां तक चल रहे हैं, अप टू 2n फैक्टर्स। मीन -2 जो है 2n टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ -2 पावर क्या हो जाएगा, 2n। ये हमने इनमें से कॉमन ले लिया या मल्टीप्लाई हो गए आपस में। -2 -2 -2 -2 अप टू 2n फैक्टर्स मीन -2 की पावर कितने हो जाएंगे, 2n। मीन ये -2 ये है 2n टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अंदर क्या आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर अप टू 2n फैक्टर्स। -2 माइनस की पावर 2n है। 2n मीन n की वैल्यू चाहे ऑड हो या इवन हो, जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर इवन ही हो जाएगा। तो नेगेटिव की पावर इवन जो होती है वो किस में तब्दील हो जाती है, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पावर 2n हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब इंटू अप टू 2n फैक्टर्स इक्वल 2 पावर 2n। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, इंटू 1 अप टू 2n वेक्टर्स, 1 इंटू 1 इंटू अप टू
2n फैक्टर्स। क्या हो रहा है कि 1 2n टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 2n, लिखेंगे 2 पावर 2n इंटू 1 की पावर भी 2n हो जाएगा। तो 1 की पावर 2n, 1 की पावर जितनी मर्जी हो, आंसर क्या होता है 1 ही होता है। इक्वल किसके आ जाएगा 2 की पावर 2n। दिस इज द राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रूव दैट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, प्रूव दैट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 पावर 8 प्लस आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 पावर 8 किसके इक्वल है? -1 के। -1 के इक्वल है। हमने ये प्रूव करना है कि ये इसका आंसर क्या है -1 है। तो देखिए ये आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3, हमारे पास तो वैल्यू क्या दी है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, वो 8 ओमेगा के इक्वल होती है। तो इसको क्या करते हैं, आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर आयोटा को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें पावर 8, ताकि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है हमें मालूम है उनके इक्वल इसके क्वेश्चन हो जाए। तो इसको भी क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई 2, ये सोल्व करते हैं, आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 आयोटा पावर 8। इधर भी आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा पावर 8। आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये जो नीचे आयोटा है हम इसको, इसकी पावर 8 था इसकी पावर 8 सेपरेट कर लेते हैं, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, इसकी पावर 8, और नीचे जो आयोटा था उसकी हम नीचे सेपरेट पावर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये रकम तो हमें क्लियर नजर आ रही है, क्या है किसके इक्वल है ओमेगा के इक्वल, ओमेगा पावर 8 हो जाएगी। 1 की पावर 8 तो 1 ही होती है, इनटू आयोटा की पावर 8 सेपरेट हो जाएगी। ये किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, इसकी पावर 8, ये भी 1 और आयोटा पावर 8, ओमेगा पावर 8 है, आयोटा पावर 8, इसको हम कर सकते हैं ना आयोटा स्क्वायर की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर है 2 8 द 16, ओमेगा 16 हो जाएगा। आयोटा पावर 8 इज आयोटा स्क्वायर पावर 4, ओमेगा पावर 8 क्या होगा ओमेगा क्यूब पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर बच गया 3 2 द 6 और 2 8 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के पावर 4, ये भी ओमेगा 16 है, ओमेगा क्यूब पावर 5 इंटू ओमेगा 3 5 द 15 और 1 16 इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 पावर 4, ये 1 के इक्वल है पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर -1 पावर 4 क्या होगी +1 के इक्वल ही होती है, मीन ओवर 1 आ जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल पावर 5 इंटू ओमेगा 1 ओवर ये भी -1 पावर 4 +1 के इक्वल, क्या आ जाएगा फिर 1 की पावर 2 1 ही होगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर 1 1 ही होता है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। ये भी 1 पावर 5 1 इंटू ओमेगा आ जाएगा, 1 ओवर 1 भी 1 है, मीन इसका आंसर भी क्या आएगा ओमेगा आएगा।
तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है? -1 के इक्वल। राइट हैंड साइड आ जाएगा, हेंस प्रूव। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है एवेल्युएट समीशन। ये साइन जो है समीशन क्या है? मीन सम। जितनी भी टर्म्स हो रहे हैं उनको ऐड करने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। इसको पढ़ते क्या है? समीशन मीन सम। समीशन ऑफ के 0 to 5 हो ओमेगा पावर 2 के, मीन सम ऑफ ओमेगा पावर 2 के व्हेन एट के 0 से 5 तक हो, वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने इसको क्या करना है? एवेल्युएट करना है, मीन इसको हल करना है। जो भी इसका आंसर आएगा हमने वो निकालना है। ओमेगा के की वैल्यू क्या है? 0 से 5। लिखेंगे सोल्यूशन यूजिंग k इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लिखेंगे फिर हम समीशन k इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा पावर 2 के इक्वल टू ओमेगा, पहले हम 0 पुट करते हैं, क्या आएगा? 2 into 0 प्लस ओमेगा पावर 2 into 1 प्लस ओमेगा पावर 2 into 2 प्लस ओमेगा पावर 2 into 3 प्लस ओमेगा पावर 2 into 4 प्लस ओमेगा पावर 2 into 5। सोल्व करते हैं। ओमेगा पावर क्या आ जाएगा? 2 into 0 0 प्लस ओमेगा पावर 2 into 1 2, ओमेगा पावर 2 into 2 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10। ओमेगा पावर 0 इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 है तो इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर सकते हैं हम। ओमेगा 6 है, ओमेगा क्यूब पावर 2 कर सकते हैं। ओमेगा 8 है, ओमेगा क्यूब पावर 2 6 हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, 8 पूरे हो गए। ओमेगा 10 है, ओमेगा क्यूब पावर 3 इंटू ओमेगा 10 पूरे हो जाएंगे। सोल्व करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज 1 पावर 2 प्लस ओमेगा क्यूब पावर 2 मीन 1 पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 पावर 3 इंटू ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये भी ओमेगा। ये हमने पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सम ये भी क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0। 0 प्लस 0 इज 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? लिखा हुआ है इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c विच इज इक्वल टू ओमेगा t। ठीक है। हमने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर में a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। हमारे पास ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसके अंदर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ओमेगा, देन क्या आ जाएगा? इसको भी ओमेगा से, इसको भी ओमेगा से, इसको ओमेगा से दें, लिखेंगे ओमेगा इनटू
ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इसको भी ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, ए ओमेगा क्यूब हो जाएगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी ओमेगा आ जाएगा। ऊपर जो हमने किया है वो हमने एज इट इज लिख दिया है, नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओमेगा ऊपर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, नीचे हमारे पास ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1, मीन ए इंटू 1, बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, ए इंटू 1 ए के इक्वल ही आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर में ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया ओमेगा, विच इज द राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रूव दैट ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 7, ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 7 17 प्लस सी ओमेगा 19, सी ओमेगा 19 ओवर में ए ओमेगा 14, ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30 इक्वल टू ओमेगा, इक्वल टू ओमेगा। एक मतलब फिर क्वेश्चन की देख लें, ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 प्लस ओवर में ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30 इक्वल टू ओमेगा हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले, क्या आएगा, ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 होल ओवर में ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। सॉल्व करें, ओमेगा 12 है, क्या होगा, ओमेगा 3 पावर 4, ओमेगा 17 है, ओमेगा क्यूब पावर 5 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर 17 पूरे हो जाएंगे। सी ओमेगा 19 है, ओमेगा 3 पावर 6 18 हो जाएंगे इंटू ओमेगा 19 पूरे हो जाएंगे। ओवर में ए ओमेगा 14 ओमेगा क्यूब पावर 3 12, बाकी ओमेगा स्क्वायर बच गया, ये आ गया। बी ओमेगा 22 है, ओमेगा क्यूब पावर 7 इंटू ओमेगा प्लस सी ओमेगा 30, तो ये ओमेगा क्यूब पावर 10 हो जाएगा, 30 पूरे हो जाएंगे। सोल्व करें, ओमेगा क्यूब इज 1 पावर 4 1 के इक्वल होता है, मीन 1 इंटू ए ही रह जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब पावर 5 1 पावर 5 हो जाएगा, खत्म, बी ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 पावर 6 1 ही हो जाएगा, सी ओमेगा रह जाएगा। ओवर में इधर भी ओमेगा क्यूब पावर 3 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा क्यूब 1 पावर 7 1 हो जाएगा इंटू ओमेगा रह जाएगा, बी ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, 1 पावर 10 1 हो जाएगा, 1 इंटू सी ही रहेगा। देखें ये क्वेश्चन सेम यही नहीं हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 बन गया है। इसको सेम एज इट इज हमने इसी तरह यूज करना है। क्या करेंगे, इधर से कन्वर्ट कर लें आप यही क्वेश्चन, ए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, हमारे पास गिवन है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर नीचे भी, ऊपर वाला एज इट इज रह देंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यूब हो जाएगा। ठीक हो गया, सारा हमारे पास सेम इसी तरह ओमेगा आ जाएगा, वो राइट हैंड साइड।
ठीक हो गया, हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड एट राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ? ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 जो कि हमने आज कंप्लीट की। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद इसको अंदर सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। आज का पैगाम, अखलाक की कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, मगर इससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।